सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विद ईज। सो आज जो है हम विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट पोएम करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अबाउट द पोएट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है अबाउट द पोएम है, और पोएम की आप कह सकते हो ब्रीफ समरी, आप बताया गया कि पोएम किसके बारे में है। सबसे पहले इन्होंने जो लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट। आपको मैं बेसिकली अपने बेसिस पे बता दूँ, ये जो पोएम है ये ट्रू लव के ऊपर है। इसमें बताया गया है कि ट्रू लव क्या होता है, उसमें पूरे एग्जांपल्स वगैरह दे के आपको पूरा समझाया गया है। ठीक है। सबसे पहली बात, ये सोनेट, यहाँ से ये सोनेट 116 इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली एडमायर्ड Shakespearean sonnets and is addressed to an unnamed young friend called Mr. W.H. ठीक है। ये सोनेट क्या होता है? बेसिकली सोनेट होता है 14 लाइन्स की आपके पास पोएम हो, मतलब इस पोएम में कितने लाइन्स हैं? 14 लाइन्स हैं। ठीक है। ये 116 पोएम है आपके पास शेक्सपियर की। ठीक है। 116 सोनेट है, और भी उसने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। ये जो है पोएम है एड्रेस्ड है उसके एक यंग फ्रेंड है, उसका नाम अननेम्ड है, उसको मिस्टर W.H. से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। कि जो इसमें है, शेक्सपियर जो है परफेक्ट लव को डिफाइन करना चाह रहा है। सो उसमें जो है डेलिनेट्स मतलब डिस्क्राइब समथिंग इन ग्रेट डिटेल। ठीक है। तो जो शेक्सपियर है क्वालिटीज ऑफ लव को अच्छी तरह से जो है डिफाइन करता है। ठीक है। एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन द पावर ऑफ लव, कि लव के पावर में वो अपनी फेथ जताते हुए ये बोलता है कि उसकी अनपैरेलल्ड क्वालिटी होती है कंसिस्टेंसी और स्टेडफास्टनेस। ठीक है। अनपैरेलल्ड मतलब अतुलनीय, और स्टेडफास्टनेस, और आपके पास जो है कंसिस्टेंसी का मीनिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट एंड फेथफुल। ठीक है। मतलब जो लव है वो हमेशा कंसिस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, पर लव जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है आपके पास ट्रू लव जो है वो रिमेन रहता है। ठीक है। एंड स्टेट फास्टनेस मीन्स, ठीक है, एंड फेथफुल भी होता है इसमें। स्टेट फास्टनेस मीन्स लॉयल एंड फेथफुल। ठीक है। सो ऑब्वियसली लव में जो है लॉयलिटी होती है, फेथ होती है। दिस थीम इज फुली developed by equating the everlasting nature of love to the sun and the north star. ओके ये जो है आपको बाद में बताएंगे। इसमें क्या किया गया, देखो जैसे सन है वो हमेशा रहता है यूनिवर्स में, ऐसे ही आपके पास जो है लव जो है हमेशा रहता है। दूसरी बात, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार बेसिकली क्या होता है? ध्रुव तारा, जिसको आप जानते हो हिंदी में। सो ये क्या होता है बेसिकली? अब आपके पास पहले ज़माने में क्या होता था कि सेलर्स को जो है आप अपने आप को नेविगेट करने के लिए, अपनी शिप्स को चलाने के लिए जो है किसी न किसी रोशनी की ज़रूरत होती थी, तो वो ध्रुव तारे के बेसिस पे ही अपनी वो करते थे, जर्नी कंप्लीट करते थे। ठीक है। तो ध्रुव तारा जो है हमेशा गाइड करता है, हमेशा गाइड करता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है लव जो है आपको हमेशा गाइड करता है। ध्रुव तारा ओशन में गाइड करता है, लव जो है आपको लाइफ में गाइड करता है। ठीक है। देखो ध्यान से, the theme is fully developed by equating the everlasting, the nature of love to the sun and the north star, which serve as an infallible मतलब वो हमेशा वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। मतलब अब नॉर्थ जो स्टार है वो हमेशा हमेशा जो है गाइड करता है। ठीक है। और अनपैरेलल्ड का मतलब यहाँ पे अतुलनीय था। ठीक है। अनक्लियर ओशन मतलब नॉट मैप्ड ओशन, मतलब उनको तो अपना रास्ता नहीं पता होता है वहाँ पे, तो वो नॉर्थ जो है स्टार के बेसिस पे अपना जो है जर्नी कंप्लीट करते थे। The poet's overwhelming concern with the passage of time and the allied मतलब connected theme of death and mutability, mutability मतलब चेंज हो जाना, और obviously टाइम के साथ साथ जो है डेथ भी आ जाती है और हमारे पास सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको एग्जांपल्स में पता लग जाएंगे, जैसे फिजिकल ब्यूटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ साथ आपकी चेंज होती रहती हैं। ठीक है। द पोएम स्ट्रांगली इकोज द आइडियल ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल लव। प्योरली स्पिरिचुअल मतलब जो डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन और टाइम के साथ साथ जो है चेंज नहीं होता। रिलेंटलेस मतलब लगातार, कि जो टाइम का विंग चैरियट है, मतलब टाइम का जो पहिया है वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है। बट इससे जो है प्योरली स्पिरिचुअल लव अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है।
Like other sonnets from the sonnet sequence, this sonnet is perfect in Shakespearean form with थ्री क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्वा मतलब 4, तो इसमें हर एक स्टैंजे में 4 लाइन्स हैं एंड टोटल आपके पास 14 लाइन्स है। ठीक है, तो आप कैसे, सबसे पहले 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ, लास्ट में आपके पास 2 लाइन्स बचेंगी। इन लास्ट की 2 लाइन्स जिनकी लेंथ भी सेम होती है, इनको कहते हैं हम कपलेट्स। ठीक है, तो अब इसमें राइमिंग कपलेट है, फॉलोइंग द राइमिंग पैटर्न ऑफ, आप इसमें देख सकते हो, माइंड्स फाइंड्स, ये देखिए राइमिंग स्कीम देख लीजिए, ए माइंड फाइंड्स, लव, ये OVE OB, रिमूव ओव, लव रिमूव। ठीक है, तो इन दोनों का एक बन गया। नेक्स्ट मार्क बार्क, C, मार्क बार्क, शेकन, D। ठीक है, शेकन टेकन। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास चीक्स, वीक्स। ठीक है, कम डम, ये कम और डूम है, वैसे है तो अलग अलग चीज़, बट ये जो है अगर आप थोड़ी प्रोनाउंसिएशन चेंज करें तो सेम तरीके से प्रोनाउंस होंगे। सो ये एफ और ये प्रूव डूव्ड, तो ये आ जाएगा आपके पास जी। ठीक है, तो क्या बनी आपके पास ये A B C D E F G। A B C D E F G। ठीक है, इसका अपना स्ट्रक्चर है और अपनी एक्सपोजिशन है। एक्सपोजिशन मतलब इसको अलग ही तरीके से डिस्क्राइब किया गया, इलेबोरेट किया गया है और इसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ करके जो है समझाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पलिफिकेशन मतलब यूजिंग एग्जाम्पल्स टू कन्विंस और एक्सप्लेन। ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन, जो लास्ट 2 जो है आपके पास कपलेट्स हैं, इन दोनों में आपके पास जो है कंक्लूड किया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो है थीम बताई गई है कि थीम क्या है इस पोएम की, ट्रू लव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड में जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा गया है और एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल सन, नॉर्थ स्टार, फार्मर। ठीक है, और आपके पास जो आता है लाइट हाउस। ठीक है, तो इसको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया एंड जो आपके पास कपलेट्स हैं वो कंक्लूड करते हैं सोनेट को। ठीक है, आई होप आपको पोएम का बारे में समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स रीड द पोएम और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें। पोएट जो है यहाँ पे ये मानने को तैयार नहीं है कि ट्रू माइंड्स की मैरिज में मतलब यूनियन ऑफ मैरिज, मतलब यहाँ पे वो वाली मैरिज की बात नहीं गई है, यहाँ पे जो है यूनियन की बात करी गई है। ये जो है सारी की सारी एक स्पिरिचुअल बात करी गई है। ठीक है, तो ट्रू माइंड्स मतलब ट्रू साउल्स की। ठीक है, जो है यहाँ पे क्या बोला गया, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, मतलब पोएट जो है ये नहीं मानता है कि कोई भी रुकावट आएंगी किसमें, ट्रू लव्स की यूनियन में। ठीक है, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। उन्होंने क्या कहा है कि वो लव वो ट्रू नहीं है जो चेंज हो जाए जब उसको जो है कोई भी मौका मिले चेंज होने को, या फिर मतलब कोई चेंज करने की कोशिश करे, या फिर जो टाइम के साथ चेंज हो जाए। ठीक है, और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ठीक है, या फिर वो मतलब किसी पर्सन की कोशिश करने पे, या रिमूवर कोई पर्सन हो सकता है, टाइम हो सकता है। ठीक है, आपकी किस्मत हो सकती है, बेसिकली किसी भी चीज़ एक कोशिश करने से वो बैंड हो जाए। सो दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस सोनेट लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स by William Shakespeare. In this sonnet, the poet defines the quality of true love. He says that true love is constant and permanent. It cannot be altered by the time. तो इसकी explanation देख लीजिए. In these lines, the poet declares there cannot be any obstacles in the union of true love. True love never changes. The love that changes with the challenges or time is not that true love. It does not change with any force or threat. The true love remains constant under all circumstances. ठीक है, इसकी आर्टिस्ट वगैरह भी आप साथ साथ देख लीजिए। पोएम का नेम और पोएट का नेम आ सकता है। पोएट क्या रेडी नहीं है एडमिट करने के लिए कि दैट देयर कैन बी एनी इम्पीडिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। ठीक है, ट्रू लव को क्या होता है, जब इवन देयर इज अ चांस टू चेंज, ट्रू लव डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर इज अ चांस टू चेंज। ठीक है,
फिर रिमूवर अगर रिमूव करने की कोशिश करें तो क्या ट्रू लव बेंड हो सकता है? नो, ट्रू लव कैन नॉट बेंड, ठीक है। इम्पीडिमेंट जो है आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, तो इसमें क्या आ सकता है कि जैसे करप्शन जो है बिगेस्ट इम्पीडिमेंट है प्रोग्रेस ऑफ इंडिया में, या कुछ भी और लिख सकते हो। इम्पीडिमेंट मतलब रुकावट, ठीक है, कि कोई भी चीज़ इसमें जो है रुकावट है। तो आपको जो मैंने फर्स्ट जो है 4 लाइन्स दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में। नेक्स्ट, और आप जो है इसमें जैसे मैंने पहले समझाया आपको, फिर मैंने ये आरटीसी का क्वेश्चन बोला है, तो आप जो है पहले पॉज करके अपने आप आंसर दे के कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं आए तो फिर आप उसके बाद मैच कर सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, ओ नो, ओ नो जो है यहाँ पे एक इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि अट्रैक्ट करे वो, ठीक है। इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क, यहाँ पे जो है जैसे सन देख लो, सन हमेशा फिक्स रहता है। और यहाँ पे जो है एक और चीज़ है, लाइट हाउस जो है वो भी हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। किसी भी सी स्टॉर्म से आपके पास जो है वो शेकन नहीं होता। दैट लुक्ड ऑन टेम्पस्टस एंड इज नेवर शेकन, इट्स द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, ठीक है। अब जो नॉर्थ स्टार है, एवरी वॉन्डरिंग बार्क का मतलब यहाँ पे क्या है? शिप, ठीक है, जो है भटकते समुद्री जहाज, उसको कहा गया। इट्स द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो इज हाइट टू बी टेकन। क्या कहा है इन्होंने कि जो है हम नॉर्थ स्टार है जैसे, उसकी हम हाइट तो मेजर कर सकते हैं, पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अननोन है। सेम इज विद द ट्रू लव, ठीक है। अब आपको जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ इंग्लिश में। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ट्रू लव इज कॉन्स्टेंट, ही यूजेज टू मेटाफर्स इन दिस सोनेट, यहाँ पे ये मेटाफर से ध्यान रखना। इन दिस सोनेट टू प्रूव दिस आइडिया ही कंपेयर्स द ट्रू लव टू द लाइट हाउस एंड द पोल स्टार। व्हाट इज लाइट हाउस? समुद्र के बीच में जो रास्ता दिखाने के लिए होता है। पोल स्टार इज ध्रुव तारा। द लाइट हाउस स्टैंड्स फिक्स्ड एंड इट डज नॉट शेक बाय द सी स्टॉर्म्स, ठीक। इट कंटिन्यूज टू गाइड द वॉन्डरिंग शिप्स even during the sea storms. In the similar way, the true love remains constant despite facing all kind of difficulties in life. Similarly, the pole star remains fixed in its north direction and guides the sailors, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले चांद तारों की रोशनी से ही ट्रैवल करते थे सेलर्स, ठीक है। द ट्रू लव ऑल्सो गाइड्स द लवर्स इन द सी ऑफ डिफिकल्टीज। लाइफ की जो रुकावटें हैं उसमें ट्रू लव आपको गाइड करता है। The intensity of love can be measured, but its importance cannot be measured. इसमें जो क्वेश्चंस हैं, एवर फिक्स्ड मार्क किससे मतलब है इसका, वो हो सकता है क्वेश्चन। इसमें हो सकता है कि लाइट हाउस जो है क्या फेस करता है? सी स्टॉर्म्स फेस करता है, बट उससे कभी शेक नहीं होता है, ठीक है। स्टार जो है वॉन्डरिंग बार्क का क्या है? व्हाट इज द स्टार ऑफ एवरी वॉन्डरिंग बार्क? पोल स्टार, ठीक है, जो है हर एक वॉन्डरिंग बार्क को गाइड करता है। हाउ डज द पोइट कंपेयर ट्रू लव टू द पोल स्टार? जैसे पोल स्टार हमेशा गाइड करता है सी ऑफ डिफिकल्टीज में, सिमिलरली जो है ट्रू लव भी गाइड करता है, ठीक है। सो द ट्रू लव गाइड्स द लवर्स इन द सी ऑफ डिफिकल्टीज, सिमिलरली द पोल स्टार गाइड्स सेलर्स इन द राइट डायरेक्शन, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एनी सजेशंस यू कैन प्लीज टेल। नेक्स्ट, लव्स नॉट टाइम्स फुल। यहाँ पे फिर एक यूज़ किया गया है मेथड टू द राइट, तो जो आपको अट्रैक्ट करे कि लव जो है टाइम का फूल नहीं है, उल्लू नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लव जो है टाइम से नहीं बंधा हुआ। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, सो इन्होंने क्या बात कही है कि एक, ठीक है, तो जो रोजी लिप्स एंड चीक्स है मतलब जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बट लव जो है टाइम का फूल नहीं है। यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ करी गई है। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपस कम, फार्मर को जो है टाइम के साथ कंपैरिजन करा गया है। फार्मर जो है ग्रास काटता है, ठीक है, ऐसे ही सेमली टाइम जो है आपके पास फिजिकल ब्यूटी को काट देता है, ठीक है। तो और इसमें आगे क्या है, सिकल जो है, सिकल को किससे कंपैरिजन करा गया इसमें? कंपस से, ठीक है। तो कंपस जो होता है वो सर्कल बनाने के काम आती है, जिसको एटर्निटी मतलब का वो जो है सिंबल समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तब हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लवर ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। जो लवर जो है वो चेंज नहीं होते कुछ एक हफ्ते में और कुछ एक आवर्स में, बट ये जो एज ऑफ द डूम है, एज ऑफ द डूम जो है इसका क्या मतलब होता है? एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट इट पियर्स आउट टू इट इवन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जब दुनिया का अंत तो होगा ना, ये तब तक होगा। और इसमें लास्ट में जो है आपके पास पोएट कहता है कि इफ़ दिस बी एन एरर अपॉन मी
प्रूव्ड, कि अगर मैंने इसमें कोई भी गलती कर दी हो, ठीक है, अगर कोई भी गलती इसमें आ गई हो, मैं मान लूँगा, मतलब इस कंसेप्ट में अगर मान लो कोई भी एरर हो ट्रू लव के में, तो मैं मान लूँगा कि मैंने कभी लिखा नहीं है और कभी किसी ने सच्चा प्यार किया नहीं है। इसकी इंग्लिश जो है आपके पास एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इन इजी वर्ड्स। इन दिस स्टैंजा द पोएट अगेन यूजेज अ मेटाफर, ठीक है, इसने क्या करा गया, पर्सोनिफिकेशन की गई है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टाइम इज अ फार्मर हु कट्स द क्रॉप्स विद हिज बैंड सिकल, ठीक है। In the same way, the time also destroys the physical beauty, but it cannot affect the true love. True love does not change with the passage of time. It always remains constant till the end of the world. In the end, the poet firmly declares that if his idea of true love proved to be wrong, then he will admit that he is not a poet and that nobody has ever loved in this world. Whose fool is not true love? लव किसका फूल नहीं है, टाइम का, ठीक है, वो पैसेज ऑफ टाइम से जो है चेंज नहीं होता है। How has beauty been described as weak before time? Beauty जो है टाइम के आगे वीक कैसे है? Because it gets destroyed with the passage of time. How does poet personifies time? As a farmer, ठीक है, edge of the doom का meaning end of the world. नेक्स्ट जो है आपके पास इस पोएम की बुकिश एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट जो है अगर आप इसको फटाफट से समझोगे तो आपको आ जाएगी। उसके बाद कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, आप इनको देख सकते हो, वैसे मैंने आपको मैक्सिमम मीनिंग्स बता दी हैं। फिर आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट इन, अच्छा इसमें जो है जो शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, इसमें जो है मैंने आपको पॉइंट्स बताने हैं कि आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को जेन्युइनली चाहिए कि उसको एग्जैक्ट वर्ड्स टू वर्ड्स चाहिए, सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन के, अदरवाइज मैंने पॉइंट्स बताने हैं, आप कमेंट्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और आपको जो है पता लग जाएगा कि मैं आपको मिस्टेक्स बता दूंगी और आप अपने मिस्टेक्स वगैरह करेक्ट कर सकते हो। आर्टिस्ट मैंने आपको बता दिए वैसे जो बन सकते हैं, और इसमें क्या हो सकते हैं कि कौन सा आपके पास वो यूज़ किया गया है, जैसे इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, तो वो आ सकता है, ठीक है। और इसमें बाकी मैंने मीनिंग्स वगैरह तो आपको ऑलमोस्ट बता दिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा समझा दिया, जिससे भी आपके आर्टिस्ट वगैरह भी बन रहे हो वो भी मैंने आपको सारा समझा दिया, राइट। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट इन योर ओन वर्ड्स, किसका मेन थीम क्या है? ऑब्वियसली कि ट्रू लव हमेशा कांस्टेंट रहता है, पैसेज ऑफ टाइम से चेंज नहीं रहता, हमेशा एंड ऑफ द वर्ल्ड तक ये क्या है और लाइव रहेगा। सिंपल, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। ब्यूटी को वीक कैसे बताया गया टाइम के आगे, मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। आपने उसको जो है और एक्सप्लेन कर देना है इसमें, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 30 वर्ड्स में। तो आपको क्या करना है, ब्यूटी मैंने क्या बताया था कि इट गेट डिस्ट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि टाइम के साथ साथ जो है ब्यूटी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। आप इसको फार्मर का एग्जांपल दे सकते हो, इसमें आप ऐसे बता सकते हो कि फार्मर को जो है टाइम के साथ पर्सोनिफाई किया गया है, कि जैसे वो अपनी क्रॉप्स को कट करता है अपने बैंड सिकल के साथ, सेम वे जो टाइम जो है वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, ठीक है, 2-3 लाइन्स में। हाउ फॉर डू यू एग्री विद द पोएट स्टेटमेंट्स लव्स नॉट टाइम्स फुल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, पोएट का क्या कहना मतलब है कि जो टाइम ये सब कुछ चेंज कर सकता है, बट उसका ट्रू लव पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो ट्रू लव है कांस्टेंट है, वो कभी भी टाइम के साथ अफेक्ट नहीं होता, एंड ऑफ द वर्ल्ड तक ये रहता है। सिंपल, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ट्रू लव की क्या क्वालिटी हाईलाइट हुई है, बाय यूजिंग द फ्रेज एवर फिक्स्ड मार्क, ठीक है। तो एवर फिक्स्ड मार्क में क्या बताया गया, ट्रू लव की कंसिस्टेंसी यूज़ यहाँ पे हाईलाइट की है, कि जो ट्रू लव है जैसे लाइट हाउस है, हमेशा फिक्स रहता है, हमें सी स्टॉर्म से भी शेक नहीं होता। सिमिलर वे ट्रू लव जो है कांस्टेंट रहता है डिस्पाइट फेसिंग ऑल द काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ, ठीक है। तो आप जो है बस इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना और लिखना। व्हाट इज द एजर्शन मेड बाय द पोएट इन द कपलेट ऑफ दिस सोनेट, ठीक है। कपलेट में जो लास्ट में है उसमें उन्होंने क्या एजर्शन, मतलब उन्होंने क्या जो है बात कही है इसमें, इन कपलेट में क्या कहा है उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि अगर उसका जो आइडिया है या ट्रू लव का जो रॉन्ग प्रूफ होता है, तो वो मान लेंगे कि वो पोएट नहीं है और किसी ने आज तक लव नहीं किया है इस वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टाइम और लव के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। लव और पॉल स्टार के बारे में क्या कहा गया है। लव और उसका तो आ गया आपके पास, फार्मर का हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। वैसे जो ब्यूटी वाला है उसमें फार्मर का आ चुका था। और हो सकता है इसमें आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सिमिलरली जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पे ही आएगा, ठीक है। हाउ डज शेक्सपियर डिफाइंस ट्रू लव। इसमें जो है आपको कंप्लीट आई थिंक समरी लिखनी है कि उन्होंने कॉन्स्टेंट कहा, इमोर्टल कहा है, ठीक है। फिर आप उसमें बता सकते हो, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, मेटाफोर्स यूज़ करें, दोनों मेटाफोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आप फार्मर्स वाला एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रू लव जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड तक रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उनका आइडिया जो है वो सही नहीं रहता है फिर वो एडमिट कर लेंगे वो पोएट नहीं है और नोबडी हैज़ एवर लव्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो सारा का सारा आपको इसमें वो लिखने हैं। फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट द सेम, सॉरी। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन डिफाइन मेटाफर, तो ये आपके मेटाफर की डेफिनेशन है एज इट इज़। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट फॉर रेटोरियल rhetorical effect directly refers to one thing by mentioning another. It may provide the clarity or identify hidden similarity between two ideas. क्या मतलब है? मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक और एज, ठीक है, सिंपल मतलब। तो मेटाफर क्या है? वो फिगर ऑफ स्पीच है। रियोटेरिकल जो अफेक्ट है इसका मतलब आपको बाद में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या बताया गया कि एक चीज़ के बारे में बताया गया है दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करके, मतलब वही कंपैरिजन करके, ठीक है। इसमें जो है आपको अच्छी तरह से बता दिया जाता है या थोड़ी सी हिडन सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं। मतलब बेसिकली क्या कहा गया है कि कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, ठीक है। इलेबोरेट वेरियस मेटाफर्स यूज्ड इन दिस सोनेट। तो यहाँ पे कौन कौन से मेटाफर्स हैं उन्होंने आपको बता दिया अच्छी तरह से, ठीक है। उनकी तो मैंने एग्जैक्ट इंग्लिश भी बताई है बल्कि स्टेंसस की। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, गिव इलस्ट्रेशंस। ये यहाँ पे अबाउट द पोएम में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन्होंने कहा है, इलस्ट्रेशंस कहा है इन्होंने देने के लिए। तो मेटाफर्स में आप कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हो, सॉरी स्ट्रक्चर एंड राइम में। तो राइमिंग स्कीम तो मैंने आपको बता दी है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो है स्टेंजा क्या बताता है उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली पहले आप ओवरव्यू दोगे जो यहाँ पे अबाउट में लिखा है, फिर आप उसको जो है पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। कि कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे एग्जाम्पलीफाई लिखा हुआ है ना इन्होंने यहाँ पे, तो आप बता दोगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स इन्होंने यूज़ करे हैं, ठीक है। फिर आप इसमें बता दोगे कि कपलेट में क्या क्या कंक्लूजन यूज़ करा गया। फिर फर्स्ट और थर्ड की आप थीम बता दोगे कि थीम में इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो पहले आप यहाँ जो है ये समरी लिख दोगे, फिर आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ हैज़ ट्रू लव बीन प्रेजेंटेड एज परमानेंट इन इम्यूटेबल। इन्होंने कहा है कि ट्रू लव को जो है इन्होंने परमानेंट इम्यूटेबल कैसे बताया गया है। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है आपके पास, ये भी मैं आपको बता दूंगी मैं यहाँ पे। तो सारी की सारी आज हम स्टार्ट करते हैं मेन पोएम की जो इन्होंने बताया गया है इस बुक में लिखा है। इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेंथ जो है इस सोनेट की वो ये है, इसमें इफेक्टिव डेफिनेशन ऑफ लव बताई गई है इन नेगेटिव एजर्शन मतलब कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दी होगी कि जैसे लव जो है पोएट हमारा है पूरा कॉन्फिडेंट है, उसने ये बोल दिया कि मैं तो ये एडमिट कर दूंगा कि मैंने आज तक कुछ लिखा ही नहीं है और आई एम नॉट अ पोएट एंड नो वन हैज़ एवर लव्ड इन दिस वर्ल्ड। अगर ये एक मेरी जो है स्टेटमेंट नेगेटिव होती है मतलब प्रूव होती है, ठीक है। तो नेगेटिव एजर्शन मतलब यहाँ पे नो का यूज़, लेट मी नॉट एडमिट, तो उन्होंने नहीं का यूज़ किया गया। पोएट ने ये मानने के लिए मना कर दिया है कि कोई भी बैरियर्स आ सकते हैं इन द यूनियन ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु आर ट्रू टू ईच अदर। मैरिज जो है यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ की गई है। इसका क्या मतलब है, यूनियन, फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो अब मेटाफोरिक जो मैंने आपको मतलब बताया था कि एक वर्ड का यूज़ करना, ठीक है, और दूसरे आ जाए। तो हमने वर्ड कौन सा यहाँ पे यूज़ किया, मैरिज, बट इसका रियल मतलब क्या है, यूनियन, फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर आ जाएगा। द मीनिंग्स ऑफ ट्रू आर इन दिस आर फेथफुल एंड स्टेटफास्ट मतलब मैंने आपको बता दिया था। रीडर को पता होना चाहिए कि जो पोएट है इसका मतलब है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स नॉट द मैरिज ऑफ बॉडीज, मैंने बताया था आपको। दिस फ्रेज इको स्ट्रॉन्ग ओवरटर्न्स ऑफ आइडियाज ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल लव।
इस फ्रेज में आपको जो है स्ट्रॉन्गली ये बात बताई गई है, क्या बोला गया है कि प्योरली स्पिरिचुअल लव, ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज एज इट हैज़ द ऑफिशियल मार्क्स और होल मार्क्स ऑफ कॉन्स्टेंसी एंड स्टेटफास्टनेस। तो ये मतलब था लेट मी नोट, ठीक है। आगे देखो, लव इज नॉट ऑल्ट्रेशन फाइंस तक। Note that although the word true is not physically present here, the phrase implies the idea of genuineness. मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे love is not love which alters when it alteration finds, मतलब true love वो love नहीं है। यहाँ पे true love वर्ड नहीं प्रेजेंट है true, बट यहाँ पे इसका मतलब यही है कि इसका मतलब है genuineness, कि वो जो सो कॉल्ड लव जो टाइम और जो है किस्मत के साथ चेंज हो जाता है, वो ट्रू लव नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था बैंड्स विद द रिमूव ऑफ टू रिमूव, ठीक है। बैंड्स का मतलब है किसी के आगे झुकना या प्रस्तुत होना, तो ट्रू लव है किसी के आगे झुकता नहीं है, ठीक है, उसके डिस्ट्रॉयर के आगे नहीं झुकता। क्या हो सकता है उसका डिस्ट्रॉयर? टाइम, फॉर्च्यून और स्टेटस। कई लोग जो अपने स्टेटस के चेंज के बेसिस पे झुक जाते हैं, ठीक है, कहीं जो उनकी किस्मत के बेसिस पे, कहीं टाइम के बेसिस पे, तो इसके आगे नहीं झुकता। ओ नो, नेवर शेकन। रिटोरिकल मतलब होता है आपके पास आर्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। तो आपको जो है ये देखो, ओ नो, इससे आप कितना इन्फ्लुएंस होते हो बोलते हुए, कि इससे उन्होंने क्या कहा गया उसके बाद कि जब परमानेंट होता है, एटर्नल होता है, एस्टेब्लिश्ड फॉर एवर जो लव होता है, यहाँ पे जो है ये आपको सन के बारे में बताया गया है, वो फिक्स रहता है, और या फिर आप उसमें लिख सकते हो लाइट हाउस होता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द सी में फिक्स रहता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा गया? वॉन्डरिंग मार्क, मतलब पोल स्टार वाला एग्जाम्पल है। अगेन द इम्प्लाइड मेटाफॉर इज द नॉर्थ स्टार, जो हमेशा फिक्स रहता है और उसके ऑल्टीट्यूड से कोई भी नेविगेटर अपना कोर्स जो है डायरेक्ट कर सकता है ऑफ द मूविंग शिप्स इन द सी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि वर्ड्स अननोन, कि जो डेप्थ ऑफ द लव है, लाइक फुल वैल्यूज एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ गाइडिंग स्टार्स कैन नेवर बी कम्प्लीटली नोन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस हम किसी भी चीज़ की, हमें इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की तब पता लगती है जब हम किसी चीज़ को लूज़ कर जाते हैं, या फिर शायद हम पूरी इंपॉर्टेंस कभी समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये जो है ह्यूमन एस्टिमेशन के बहुत दूर है, टू हाई टू बी मेजर्ड। लव्स फुल, ट्रू लव कैन नॉट बी मेड द स्पॉट ऑफ टाइम, टाइम का खेल नहीं है ट्रू लव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव असर्शन है, ऑब्वियसली नो का यूज़ किया गया है। फुल, ये जो है शेक्सपियरियन के प्लेस में एक जो इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो है चापलूसी करता है, जो है उसका काम बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो किसी के पीछे घसीटता रहता है, वो वेट करता है उसका मास्टर उसे कब ऑर्डर दे। तो ये ट्रू लव के केस में नहीं है, ट्रू लव जो है वो फ्री होता है, ठीक है, वो टाइम का फुल नहीं है। अब जो है नेक्स्ट फार्मर वाला, सो इसमें जो है फार्मर वाला आ गया, कि फार्मर को जो है टाइम के साथ पर्सोनिफिकेशन करी गई है, ठीक है। तो जो है सिकल के साथ अपनी क्रॉप्स काटता है। वो फिजिकल ब्यूटी जो है टेम्परेरी, सीजनल और मॉर्टल होती है, मतलब मॉर्टल जिसकी डेथ हो जाती है। बट ट्रू लव जो है कभी भी टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ पे बेंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है। बेंडिंग मतलब जो उसका सिकल का है, आपके पास कर्विंग जो ब्लेड है वो बेंड होता है, ठीक है, और ग्रास जो है उसके आगे बेंड होता है। तो मतलब क्या है कि यूथ की जो ब्यूटी है वो झुक जाती है टाइम के आगे, सिमिलरली जैसे ग्रास झुक जाता है सिकल के आगे, ठीक है। आई समझ में बात? नेक्स्ट जो है आपके पास इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया। सबसे पहले तो टाइम को जो है पर्सोनिफाई किया गया हार्वेस्टर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिकल को कंपैरिजन करा गया कंपास के साथ। कंपास का मतलब क्या होता है? सर्कल ड्रॉ करने का, ठीक है। तो जो है एटर्निटी मतलब सिंबल होता है एटर्निटी का, ठीक है। The compass was a commonplace symbol for constancy during the period in which Shakespearean sonnets were composed. The combination of the seeker and the compass reinforces the idea of change and destruction, कि सब कुछ जो है चेंज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो है कंपास का मतलब क्या? स्कोप और रेंज की, मतलब कितनी डिस्ट्रक्शन है आपके पास, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एंड ऑफ द डे मतलब लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड या एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया कि क्रिश्चियन बिलीफ में क्या लिखा हुआ है कि गॉड जो है, फेट जो है, सब मैन के एक दिन बताएंगे लास्ट डे ऑफ जजमेंट में। तो उन्होंने क्या कहा है पोएट ने लास्ट में, कि स्ट्रांगली डिक्लेयरिंग द स्टेडफास्ट नेचर ऑफ ट्रू लव, द पोएट अफर्म्स दैट, कि ये जो है लव जो है कांस्टेंट रहेगा उस डरावनी दिन को भी, ठीक है, मतलब उस जजमेंट के डरावनी दिन वाले भी, ठीक है, वाले दिन भी। Here, the proverbial idea that a perfect love lasts eternally is echoed,
कि जो एक वेल नोन आइडिया जो ज़्यादा लोग जो मानते हैं वो यही होता है कि परफेक्ट लव जो है एटर्नली लास्ट करता है, उसको जो है बताया गया है। लास्ट में जो आपके पास कपलेट है उसमें क्या बताया गया कि अगर ये फॉल्स जजमेंट है या फिर अगर जो लोग जो मानते हैं, जो ज़्यादातर मेजोरिटी मानते हैं उससे अलग है, तो मैं अगर ये मान लो मेरे अगेंस्ट प्रूव हो जाए और आप मेरा ही केस ले लो ना एविडेंस में, मेरा ही जो मैंने रिटर्न एग्जाम्पल है वही ले लो एविडेंस में, बट कि इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने कभी ना कुछ लिखा है, मैं ये मान लूँगा कि मैंने कभी ना कुछ लिखा है, ना कभी किसी जो मैन है उसका लव जो है रियल लव है, ठीक है। सो इसमें जो हाइपरबोल मतलब जो है इसका वे ऑफ राइटिंग है टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा और इंटेंसिटी, इन 2 लाइन से और ज़्यादा इंटेंसिटी आई है, ठीक है। तो हाइपरबोल है वे ऑफ राइटिंग टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, या फिर मोर ज़्यादा इसको ना अच्छा करना, मतलब एक्सप्लेन करना, मेक इट मोर बेटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हाइपरबोल में क्या बताया जाता है कि पोएट जो है क्या कहता है उसकी फीलिंग को अच्छी तरह से, उसकी इंटेंसिटी पता लगती है। यहाँ पे पोएम की जर्नल आर्ग्यूमेंट क्या है, बेसिकली इसकी थीम क्या है, कुछ नहीं है कि लव जो है वो है परमानेंट है, इनम्यूटेबल का मतलब अनचेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है। उसको बार बार जो है रिटोरिकली मतलब उसको लिखने का मतलब ढंग चेंज करा गया और कुछ नहीं, कभी एग्जाम्पल ले लिया गया है, कभी किस चीज़ से कंपैरिजन करा है, कभी किस चीज़ से कंपैरिजन करा है, ठीक है, कभी ये बताएगा मतलब लिखने का ढंग चेंज है, पर जो बेसिक बात है वो यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ट्रू लव के बारे में, ठीक है। और ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट टाइम जिसमें आपको जो है इंग्लिश बैठाई जा रही है, वो भी और एट हायर लेवल की, ठीक है, बेसिकली मोर एट अ कॉलेज लेवल। सो कोई भी अगर आपके पास सजेशंस हो प्लीज़ बताइए, एंड आई नो इसमें बहुत सारी मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, रिगार्डिंग माई स्पीड टू, रिगार्डिंग माई प्रोनाउंसिएशन टू, बिकॉज एक नर्वसनेस रहती ही रहती है, तो एक नर्वसनेस के कारण है। आई होप यू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड आई होप ये सब इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। एंड आई नो मैंने मैथ्स भी किया था पहले, बट एक कहीं ना कहीं डिफरेंस है उसमें और इसमें, इंग्लिश में और मैथ्स में। सो इसमें कम्प्लीटली बोलना वगैरह होता तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए हो तो आप वो बता सकते हो, ठीक है, इनके पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन स्टे ट्यून्ड एंड लव।